मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। दोस्तों, राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए हम पुरजोर मांग करते हुए हमेशा आपको राजस्थान की संस्कृति से रूबरू करवाते हैं। एक बात सोचें तो जोधपुर और राजस्थान में जीतकर दिल्ली और जयपुर पहुंचे जनप्रतिनिधियों की ये कमजोरी है कि आज तक राजस्थानी को संवैधानिक दर्जा नहीं मिल पाया है। दोस्तों, हम इसी कड़ी में आज आपको उदयपुर की सैर करवाने वाले हैं। उससे पहले सिने स्टार ऋषि कपूर को गंभीर बीमारी की सूचना हमारे पास है, जिसकी एक विस्तृत रिपोर्ट हम आपको देंगे। और वसुंधरा राजे को दिल्ली भेजने की तैयारी केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी बोर्ड ने कर ली है। जोधपुर के उमेद स्टेडियम में सबसे पुरानी खांडेगर फुटबॉल शुरू होने को है। अब विस्तृत में समाचार सुनिए। कपूर फैमिली के लाडले सुपरस्टार रणबीर कपूर के पिता और अपने समय के नामचीन हीरो ऋषि कपूर बीमार हैं। उन्हें क्या बीमारी है और वो अमेरिका में किस बीमारी का इलाज करवाने पहुंचे हैं, इसको लेकर हमारे दर्शकों को हम विशेष रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम सभी हैरान हैं कि गत वर्ष यानी 2018 में एक्टर ऋषि कपूर ने एक ट्वीट कर जानकारी दी कि वह मेडिकल इमरजेंसी के चलते इलाज के लिए अमेरिका जा रहे हैं। उनके फैंस किसी तरह की अटकलें ना लगाएं। किसी को भी ये पता नहीं है कि आखिर ऋषि कपूर को बीमारी क्या है। दोस्तों, बात ऋषि से प्रशंसक सोच ही रहे थे कि उनकी पत्नी और अपने ज़माने की मशहूर सिनेतारिका नीतू सिंह ने नए साल पर एक पोस्ट ने सभी प्रशंसकों को हैरान कर दिया है। वे ये सोचने लगे हैं कि ऋषि कपूर को कहीं कैंसर तो नहीं है, वो अमेरिका में कैंसर का इलाज तो नहीं करवा रहे हैं। नीतू सिंह यानी नीतू कपूर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट जारी कर हैप्पी 2019 इस साल के लिए सिर्फ विश है, कम पॉल्यूशन है और पॉल्यूशन ट्रैफिक को हम बिल्कुल ही आपके सामने लाने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूं कि भविष्य में कैंसर सिर्फ एक राशि कर्क का चिन्ह बनकर रह गया है। कोई नफरत नहीं, ढेर सारा प्यार, सबका साथ, खुशियां और सबसे अहम अच्छा स्वास्थ्य रहे। नीतू की इस पोस्ट से फैंस में हलचल मच गई है। वे सोचने लगे हैं कि इस महान कलाकार को कहीं कैंसर तो नहीं है, लेकिन ऋषि के भाई और स्टार रहे रणधीर कपूर ने अपने भाई की बीमारी का बचाव करते हुए कहा है कि लोग बातें बनाते रहें, ऋषि ठीक है और जल्द ही मुंबई लौटने वाला है। यहाँ ये भी जानकारी दे दें कि नए साल में ऋषि से मिलने न्यूयॉर्क में रणबीर कपूर समेत पूरा कपूर परिवार गया था। ऋषि बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रहे हैं और दुबले भी हो गए हैं। ऋषि के फैंस ये डर रहे हैं कि कहीं उन्हें कैंसर जैसे महारोग ने चपेट में तो नहीं ले लिया है। दोस्तों, मारवाड़ चैनल ऋषि के सकुशल होकर ठीक होकर मुंबई लौटने की प्रार्थना ईश्वर से करता है। साथियों, हमेशा की तरह अब हम राजस्थान के उस शहर में चलते हैं जिससे आप वाकिफ होंगे या नहीं, लेकिन वो पर्यटकों के लिए एक बहुत ही शानदार शहर है। आइए अब हम चलते हैं उदयपुर। राजस्थान का स्वर्ग उदयपुर को देश का बेस्ट पर्यटन स्थल माना जाता है। ये अपने इतिहास, संस्कृति और आकर्षक स्थलों के लिए विश्व मानचित्र पर अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। इसको 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने बसाया था। यहाँ अधिक झीलें हैं तो इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। उदयपुर शहर सिसोदिया राजवंश द्वारा शासित मेवाड़ की राजधानी भी रहा है।
12वीं सदी से पूर्व उदयपुर आयड़ शहर था, जो पूर्ण रूप से व्यवहारिक और व्यापारिक संपन्न शहर माना जाता था। अकबर बादशाह के युद्ध के लिए प्रसिद्ध मेवाड़ का ये शहर वर्तमान में अरविंद सिंह मेवाड़ के 76वें संरक्षक अभी इस समय है। उदयपुर के पर्यटन स्थलों की बात करें तो पिछोला झील का नाम सबसे पहले आता है। झील में 2 द्वीप हैं और दोनों में महल बने हुए हैं। यहाँ अब लेक पैलेस होटल भी बना हुआ है। यहाँ का जग मंदिर हमेशा श्रद्धालुओं से भरा रहता है। उदयपुर के हृदय स्थल सिटी पैलेस राजस्थान का सबसे बड़ा महल कहलाता है, जिसका निर्माण उदयपुर के संस्थापक महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने करवाया था। उदयपुर का शिल्पगार देखने योग्य है, जहाँ गोवा, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के पारंपरिक घरों को देखा जा सकता है। यहाँ इन राज्यों के शास्त्रीय संगीत व नृत्य भी प्रदर्शित किए जाते रहे हैं। सज्जनगढ़ यानी मानसून पैलेस, जो अरावली पर्वतमाला में से एक पहाड़ है और उसकी चोटी पर यह बना हुआ एक महल है। महल का निर्माण महाराजा रहे सज्जन सिंह ने करवाया था। यहाँ से उदयपुर शहर की झीलों का नज़ारा अच्छी तरह से देखा जा सकता है। मानसून में यहाँ हजारों लोग आते हैं और लुत्फ उठाते हैं। फतेह सागर में नेहरू गार्डन है, जो झील के मध्य स्थित है। उदयपुर का मोती मगरी में महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी है, जो आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। यहाँ जापानी टॉक गार्डन भी दर्शनीय है। शहरियों की बाड़ी राजा महाराजाओं की दासियों के सम्मान के लिए बनी थी। यहाँ पर लोग सैर सपाटे को आते हैं। गुलाब बाग में सभी तरह के गुलाब लगे हैं, जो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उदयपुर देश विदेश के पर्यटकों को खींचने के लिए अव्वल शहर माना जाता है। साथियों, उदयपुर की सैर के बाद हम आपको कल एक और बड़े शहर की ऐतिहासिक घटनाओं और ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी देंगे। आपको हमारा ये चैनल कैसा लगता है? आप इसे YouTube पर जाकर मारवाड़ बुलेटिन पर बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इससे हमें और हमारे चैनल को संबल मिलता है। अब बात होगी राजनीतिक समाचारों की। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद राष्ट्रीय संगठन ने विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में वसुंधरा राजे की नियुक्ति नहीं कर उन्हें केंद्र की राजनीति में लाने के संकेत दे दिए हैं। उन्हें लोकसभा में नई जिम्मेदारी सौंपने के संकेत भी दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भी बदला जा सकता है। इस पद पर जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत की ताजपोश की हो सकती है। प्रतिपक्ष के नेता पद पर गुलाब चंद कटारिया या नरपत सिंह राजवी की ताजपोश की संकेत दिए जा रहे हैं। उधर कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव में कूदने के संकेत दिए हैं। इसके तहत जिला प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। वही मुख्यमंत्री बनने के बाद जोधपुर वासियों को जादूगर अशोक गहलोत का आज भी इंतजार है। साथियों, इस दौरान हम आपको एक विशेष रिपोर्ट देना चाहते हैं, जो कि जोधपुर डिस्कॉम से ताल्लुक़ रखती है। जोधपुर डिस्कॉम के एमडी एसएस यादव के व्हीकल फ्री डे की चर्चा पूरे राज्य में है। उनकी यह पहल स्वागत योग्य है। वे खुद साइकिल चलाकर और फिर सभी कर्मचारियों को ये संकेत देते हुए पाए गए और ये प्रेरणा देते हुए पाए गए कि एक दिन व्हीकल फ्री डे होना चाहिए। मारवाड़ चैनल एमडी यादव की इस पहल का न केवल स्वागत करता है, बल्कि सरकार से ये मांग करता है कि 1 माह में एक बार व्हीकल फ्री डे पूरे राज्य में लागू करे और प्रदेश के प्रदूषण से बचाए। अब खेल समाचार। शहर की प्रतिष्ठित केशव नरसिंह खांडेकर प्रतियोगिता उम्मेद स्टेडियम में 28 जनवरी से शुरू होगी। 1950 से चल रही इस प्रतियोगिता से जोधपुर की फुटबॉल को ऑक्सीजन मिलती रही है। पुष्करना समाज की 16 टीमें ही इसमें खेलती है। इसी प्रतियोगिता में ही शिवदत्त बोड़ा
जबरू जैसे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर निकले तो देवेंद्र आजाद, शंकर शाह, नवीन बोरा जैसे राष्ट्रीय खिलाड़ी भी इस प्रतियोगिता की देन है। साथियों, आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो, कोई समाचार हो तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9694088523 पर वीडियो बनाकर भेजें और इस वीडियो को हम प्रशासन और सरकार तक पहुंचाकर आपके क्षेत्र की समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।